अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन हमारा मजहब उससे तेजी के साथ कहीं फैलता नजर आ रहा है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना रूहुल अमीन, मैंने कहा बोलिए। कहा कि आप लोगों का जो मजहब है ना वो बहुत सख्त है, शिद्दत पसंद है। मैंने कहा कैसे? कहा आप लोग किसी को साइड नहीं देते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं पे झुकते नहीं हैं, आप लोग एक ही जगह पे झुकते हैं। हमको देखिए, हम लोग हर जगह झुक जाते हैं और जो भी साइड मांगता हम उसे साइड दे देते हैं, आप लोग साइड नहीं देते। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो बेटे कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, जी और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। बेशक। बोलो बोलो। उसने कहा जरा वजाहत करें। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, उस रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नौजवानों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, जी जी, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगा जी। ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दनी है, कहो ट्रेन, जी जी, बोलो लहक बोलो, कहो ट्रेन ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, सरजमीन खजरिया। सुभान अल्लाह। वो निकल गया, वो इतना वायरल है ना। देखिए आप 99 ये देखें आप, पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब जी बेशक। दुनिया में ऐसा कोई मजहब ही नहीं है, ना ऐसी कोई किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान तो फिर अल्लाह। आप इतना बेताब क्यों है? जो हमारी नौजवान बच्चियां या बच्चे इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। लड़कियों को तो हाल ये है, कोई एक तो मोबाइल दे दे, उछल के उस तरफ, जैसे छत है, उधर को उधर चले जाए, छोटे से कुछ तोहफे हैं, उधर के उधर, इधर उधर। कमाल, असल में हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि तुम्हारा मजहब क्या है, कुरान कौन सी किताब, हमने बताया ही नहीं। और जब बताया नहीं तो उनको पता ही नहीं है। तो ये जरूरत है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं। जी बेशक। देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था, जिसका नाम था आर्थर वॉगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, जर्मन। ये बहुत बड़ा दहरियत है, एथिस्ट, मगर अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बोलो, सुभान अल्लाह। कुरान का मुबल्लिग बन गया। जब मुबल्लिग बना तो लोग इससे मिलने गए और इनसे पूछा, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, अरे इस दौर में जब लोग इस्लाम के मुखालफत में हैं, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा इट अकर्ड टू माय माइंड, मेरे जहन में एक बात आई, यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब, हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तौरात से बहुत करीब है। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब है। और का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जी बेशक। हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कौन सी चीज होगी? मैंने दिखाया, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा 20
इससे एडवांस नारा लगाओ। किसी को नारे याद है? नारे याद है? अरे वाह, चलिए देखिए, तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से करीब है। उसने Who is right, who is wrong? Who is right, who is wrong? कौन कोयला है और कौन हीरा है? I don't know, मैं नहीं जानता। उसने कहा I should research। जी बेशक। इसने कहा I should research, मैं रिसर्च करूंगा कि वाकई में अपने दावे में सच्चा कौन है। जी ईसाई सच्चे हैं कि यहूदी सच्चे हैं कि मुसलमान सच्चे कौन सही है? और अपनी किताब तौरात से, इंजील से, कुरान से कौन करीब है? ईसाई जो है इंजील से करीब है कि यहूदी तौरात से करीब है कि मुसलमान कुरान शरीफ से करीब है? ये मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ हवाई है या जमीनी हकीकत भी है? तो उसने क्या किया मालूम है? इसने और गया एक कातिब जी, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मता में है उसको लिटिल बिट, थोड़ी बहुत मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मैथा में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। हम जानते हैं कि ये पहले से डुप्लीकेट है, तब्दील शुदा है, मगर वो कहता है कि कुछ इसमें तब्दीलियां कर दो। जब किताब बन गई, तैयार हो गई, वो किताब को लेके ईसाइयों के पादरी के पास गया, जिसे कहते हैं पादरी, और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। वो एक पादरी के पास गया, सुने इस्लाम की बालादस्ती, एक पादरी के पास गया, कहा सर ये किताबें मैं आपको दे रहा हूँ, इसे पढ़िए और बताइए कि मेरी मेहनत ठीक ठाक है कि बेकार है। ये मेरा एड्रेस है, इट इज माई एड्रेस। मैं अपने घर, वो अपने घर। किताब दिया पादरी को, पादरी ने किताब लिया, वो अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अब ये जाके अपने घर में सोच रहा है कि पादरी अभी अपने घर जाएगा, ये चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लूका में था उसको यूहन्ना में कर दिया, और जो यूहन्ना में था उसको लूका में कर दिया। इधर का उधर, उधर का इधर। तो मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और ईसाई अपने दावे में बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद उसने बाइबल ली और लेके गया उस पादरी के पास। इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें एक्सोडस में है उसको जेनिसस में करो, और जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, जो एक्सोडस में है उसको लेविटिकस में करो, और जो लेविटिकस में है उसको एंटियोकस में करो। उधर का इधर, उधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा, ये मैं लिखा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। ये कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। मैं समझ गया कि बाइबल की भी हिफाजत नहीं है, अब वो यहूदी भी अपने दावे में मुकम्मल झूठे हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कुरान लिया। जी बेशक। अरे बोलो और मोहब्बत से। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा वाह कवे चल बे, आई डू नॉट एनीथिंग। मुझको यहाँ रहना है कि नहीं?
बेशक मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो सोच में पड़ गया, हैरत में, अरे तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, बिरनबास में कर दिया, कुरान के बारे में कहता है कि मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं। बहरहाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, उसने इसको हल्के में लिया। कहा एक काम करो, तुमने पैसा लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहा क्या करूं? कहा यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो कुछ करना है मैं कर दूंगा। 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं। उसने कुरान शरीफ को देख करके आयतें 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 लिख दिया और कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, जब कुरान को लिया, लाइब्रेरी में गया और कुरान खोला, अलियाज बिल्लाह, उसने देखा उस पे जबर है, इसने जेर कर दिया। वहां पे देखा कि शद है, इसमें मत कर दिया। उस पे देखा जज्म है, यहाँ पे हरकत कर दिया। वहां पे कुछ देखा इसमें, और जब किताब हो गई, गया एक हाफिज जी के पास। सुभान अल्लाह, बोलो हाफिज कुरान के लिए लाइक करो। सुभान अल्लाह, अरे हाथों को उठा के बोलो यारो। सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान के पास गया और कहा हाफिज मैंने ये कुरान शरीफ लिखा, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जर्मनी में ईसाई 68% है, हम मुसलमान 3-4% हैं। तो जब 68% वाले नहीं आए तो ये 4% वाले क्या करेंगे। आराम से सो रहा था, मजे लेके सो रहा था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो बोलो बोलो, बेशक जोर जोर से खटखटा रहा था, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। When I come to out, जब मैं बाहर आया, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अरे कहां से लिख पाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा है। कहा क्या है? लहद के बोलिए हाफिज कुरान के लिए। सुभान अल्लाह। बोला सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? कारे नादान, यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है। अरे बोलो यार, ये आवाज आ रही है, पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे आपको। बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुआनका है, वक्फे मुकाबला है, यहाँ पर मुआदला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मालूम हुआ कि अपने दावे में न ईसाई सही है न यहूदी सही है। अगर अपने दावे में 100% कोई सही है तो वो मुसलमान है। बेशक और वो सुभान अल्लाह। किताब जो कल भी जैसी थी आज भी है, वो कुरान पाक है। मैं कन्वर्ट होता हूँ, अपना नाम जोसेफ नहीं अब्दुल्ला रखता हूँ। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे, मैंने कहा हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी हुई। आज पूरी दुनिया देख ले आप, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। कितने हिस्सों में? कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। एक इस्लाम के मुखालफत में है और एक मुवाफकत में है। एक मुसलमानों के साथ है, एक मुसलमानों से दूर है। पूरी दुनिया, आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, मुल्क अलग, कंट्री अलग, खाना अलग, पीना अलग, मजहब अलग, पहचान दो।
पक्ष विपक्ष आपने सुना होगा। अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। जी बेशक, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। कल अबू जहल लगा था, वो भी पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा। लहक के बोलो, बोलो और लहक के। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, ओके ओके, लहक के बोलिए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बस एक जी अता हो। जी देखिए आप, हम ये जलसे में आए हैं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में, तो एक पैगाम लेते जाइए। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज दैट वन डे टूरिस्ट कम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। किताबों में लिखा हुआ कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने नहीं पाए। उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे, सबकी निगाह जमी कदम ईसा पर। हजरत ईसा आगे जा रहे, गुलाम पीछे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो देखिए शैतान ने पीटर क्रिस्टन को बहकाया। तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल रहा है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहां, जरा देख। तो इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से ये कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, कदम गौस से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है, और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी, और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता